Hi, I am Sana Skandar. Welcome to my channel. In this video, we are going to talk about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense links present and past. It doesn't talk about only present and past. Any condition which started in present and still continuing now. So let's get started. आइडेंटिटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के एंड्स पे होती है। लाइक कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसके एंड पे रहा, रही, रहे वगैरह आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब में हैज बीन एंड हैव बीन यूज होता है। हमारे तमाम सेंटेंसेस लाइक ही, शी, इट वगैरह के साथ हम हैज बीन यूज करेंगे एंड आई, वी, दे, यू के साथ हैव बीन यूज करेंगे। एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को ऐड करेंगे एंड देन we use since and for. And in this video, most important thing, we are talking about since and for. What is the difference between since and for, and which type of condition we can use since and which type of condition we can use for. So हम अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। They have been waiting for you since 2 o'clock. ये हमारा पहला सेंटेंस है जिसमें हमने सिंस का यूज किया है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock. सिंस का यूज हमने इसलिए किया है कि जब हमें एग्जैक्ट किसी टाइम के पॉइंट का पता होता है तो उस वक्त हम सिंस को यूज करते हैं, और जब हमें उस टाइम के पॉइंट का पता नहीं होता कि उसका वो किस टाइम पे वो काम शुरू हो रहा है, वहाँ पे हम फॉर का यूज करते हैं। सो आज इस सारी क्लास में हम ये सीखेंगे और देखेंगे कि सिंस को हमने कहाँ पे यूज करना है और फॉर को हमने कहाँ पे यूज करना है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ पे हमने सिंस का यूज इसलिए किया क्योंकि हमें पता है एग्जैक्ट टाइम का कि बारिश सुबह से हो रही है, इसलिए हमने सिंस का यूज किया। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और प्लस ing को आपने ऐड करना नहीं भूलना, और जब हमें टाइम पीरियड का पॉइंट ऑफ द टाइम पता है तो फिर हमने उसके साथ सिंस का यूज करना है। यहाँ पे भी हमने सिंस का यूज किया और यहाँ पे भी, क्योंकि हमें पॉइंट का पता है कि किस टाइम पे वो काम शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। एंड देन शी हैज बीन क्राइंग फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से रो रही है या चिल्ला रही है। शी हैज बीन क्राइंग फॉर 3. यहाँ पे हमने फॉर का यूज क्यों किया? क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 3 घंटे कौन से थे। शाम के 3 घंटे थे या दोपहर के थे या सुबह के थे, कल के थे, परसों के थे, वो कौन से 3 घंटे थे हम नहीं जानते, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का यूज किया। शी हैज बीन क्राइंग फॉर 3 hours. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टाइम तक सिंस और फॉर के बारे में कंफ्यूजन होती रहती है, इसलिए आप खुद भी सेंटेंस को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमने सिंस का कहाँ पे यूज करना है और फॉर का कहाँ पे यूज करना है। He has been teaching you for 2 days. वो आपको 2 दिन से पढ़ा रहा है। यहाँ पे भी हमने फॉर का यूज क्यों किया? क्योंकि वो 2 दिन कौन से हैं ये हमें नहीं पता, जस्ट दिनों का जिक्र हुआ है कि 2 दिन से पढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया। He has been teaching you for 2 days. कौन से 2 दिन हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने फॉर का यूज किया। यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये हमारे थे पॉजिटिव सेंटेंसेस, और अब हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में बी इन सेंटेंस का यूज करके हम उसमें नॉट को ऐड करेंगे।
दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। वो 2 घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहे। दे हैव नॉट बीन, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश नहीं हो रही। शी हैज नॉट बीन क्राइंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से नहीं रो रही। ही हैज बीन टीचिंग यू फॉर 2 days, ही हैज नॉट बीन। एक चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि जो नॉट का यूज है वो आपने है और बीन के दरमियान में लगाना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि दे हैव बीन नॉट या फिर हैज बीन रेनिंग, हैज बीन क्राइंग, हैज बीन टीचिंग, नहीं। दे हैव नॉट बीन, बीन से पहले नॉट लगाना है और अपने सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे और उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, देन उसके बाद हम बीन लिखेंगे। लाइक दे हैव नॉट बीन या इट हैज नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन क्राइंग फॉर 3 hours, he has not been teaching for you for 2 days। अपनी शॉर्ट फॉर्म में हम हैव नॉट बीन यूज करते हैं अपने सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स के साथ, और जो हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं उनके साथ हम हैज नॉट बीन यूज करते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब हम अपनी शॉर्ट फॉर्म में हैवंट बीन यूज कर सकते हैं एंड हैजंट बीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप हैजंट लगाएंगे तो फिर हमें उसके साथ नॉट का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमेशा यही असूल है कि अपने हेल्पिंग वर्ब को हम बिल्कुल स्टार्ट में उसका यूज़ करेंगे और उसके बाद हमारा बाकी का सारा सेंटेंस आएगा एंड आखिर पे हम क्वेश्चन मार्क को लिखेंगे। हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, क्या वो 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है। हैज शी बीन क्राइंग फॉर 3 hours, हैज ही बीन टीचिंग यू फॉर 2 days, क्या वो आपको 2 दिन से पढ़ा रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाया, फिर अपने सब्जेक्ट को हमने लिखा और उसके बाद हमारा बाकी का जो सेंटेंस है वो आ जाता है और आखिर पे हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें इस लेसन में खास तौर पर हमने हैज़ बीन और हैव बीन को अपने माइंड में रखना है कि जब हमने उनको नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो कैसे करना है, जब इंटेरोगेटिव में यूज़ करना है तो कैसे करना है। हैज़ बीन और हैव बीन के साथ हमने आईएनजी को भी ऐड करना नहीं भूलना। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम बार बार सीख कर भी उसमें जब एग्जामिनेशन या फिर हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें हम बहुत सारी गलतियाँ मिस्टेक्स जो है वो कर देते हैं। तो थोड़ी सी हम अपने सेंटेंसेस की यहाँ पे प्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमने कौन सी वो गलतियाँ हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है। लाइक मैंने सेंटेंस लिखा, दे हैव बीन नॉट वर्किंग। इस सेंटेंस में कौन सी चीज़ गलत है, देखने में तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे मैंने ठीक लिखा है, लेकिन इसमें एक चीज़ गलत है। मैं आपको बताती हूँ कि दे हैव बीन नॉट, ये जो नॉट है यहाँ पे ले आएगा। दे हैव नॉट देन बीन आएगा। इस नॉट को हमने हैव बीन नॉट नहीं लिखना बल्कि दे हैव नॉट बीन। उसके बाद है आई हैव बीन नॉट लर्निंग। फिर इस नॉट को हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करना बल्कि ये नॉट यहाँ पे आएगा। आई हैव नॉट बीन लर्निंग, ही हैवंट नॉट बीन प्लेइंग। यहाँ पे ये चीज़ मैंने थोड़ी सी मेंशन की थी कि जब हम
नॉट लगाते हैं फिर हम हैवंट का यूज़ नहीं कर सकते, और अगर हम हैवंट का यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम नॉट को यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों में से हम एक चीज़ को ही मेंशन करेंगे, लाइक ही हैवंट नॉट बीन प्लेइंग। यहाँ पे आपने नॉट नहीं लिखना, जस्ट हमारा सेंटेंस जो है वो आएगा ही हैवंट बीन प्लेइंग, शी हैजंट नॉट बीन प्लेइंग। हैजंट और हैवंट का जो ऑलरेडी मतलब है वो यही है कि नहीं, तो हम दो दफ़ा अपने सेंटेंस में नहीं का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए शी हैजंट नॉट बीन टीचिंग नहीं आएगा, बल्कि इस नोट को एक्स्ट्रा से आपने नहीं लगाना। जब हम हैजंट को मेंशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर हम नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। शी हैजंट बीन टीचिंग, ये हमारा सेंटेंस होगा, शी हैजंट बीन टीचिंग। तो ये थी हमारे कुछ सेंटेंस की करेक्शन। तो थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं हमने लेसन को, कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने हेल्पिंग वर्ब में हैज़ बीन और बीन यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे, एंड सिंस एंड फॉर, एंड विच टाइप ऑफ कंडीशन वी कैन यूज़ सिंस एंड फॉर। when we know about the time of period, then we use since and for, and then when we use since, then we know about the point of the time। जब हमें पॉइंट का पता है कि इस पॉइंट पे हमारा काम शुरू हो रहा है, फिर हम सिंस का यूज़ करते हैं। और जब हमें नहीं पता कि वो कितने दिन से काम शुरू हुआ हुआ है, कब से हो रहा है, देन हम फॉर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने हैव और बीन के दरमियान में नोट को मेंशन करना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम अपने हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल स्टार्ट में लिखेंगे। करेक्शन मैंने आपके सामने ये की है कि आपने जब हैजंट और हैवंट को इस्तेमाल करना है तो फिर आप एक्स्ट्रा से नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। सो टुडेज दिस वाज क्लास, होप यू लाइक द वीडियोस, एंड इफ यू like the videos, please subscribe my channel, press the bell icon, share and like. Thank you.